हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का, जी हाँ, भौतिक विज्ञान का 26 तारीख को भी हो चुका है, 27 तारीख को होने वाला है। 27 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो यही पेपर आ सकता है आप लोगों का भौतिक विज्ञान का। 26 तारीख को जिस जिसके स्कूल में हो गया है वो हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे हो चुका है और यही पेपर आया है, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, ये बच्चों के पेपर आ चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी पेपर हैं वो सारे यही पेपर आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी बहुत सारी प्राइवेट जो है स्कूल्स गवर्नमेंट को फॉलो करती हैं, तो गवर्नमेंट के जो पेपर हैं वो भी यही देती हैं। तो भौतिक विज्ञान की तैयारी के लिए आप इस वीडियो को देखें पूरा और लास्ट तक देखें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही हमने इसकी 12th क्लास की हिंदी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, राजनीतिक और इसके साथ ही साथ में हिस्ट्री और आपके ये भी डाल दिया, भूगोल भी डाल दिया। तो सारे वीडियो डाल चुके हैं, तो देख लीजिए, आई बटन पर जाके देखिए या फिर चाहें तो आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। चैनल पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे चैनल का लोगो बना होगा, उस चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, 20 में से 20 नंबर आपको लाने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युतशीलता का मान होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ नैनो न्यूटन कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो निर्वात की विद्युतशीलता को अपन किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन से। आप लोगों को पता होगा एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर याद है आप लोगों को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसके अंदर आप लोगों को बताना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी एक कूलाम आवेश में? 5.46 नहीं, 6.25 नहीं, ये भी आपको गलत होगा। और 1.6 × 10⁻⁻+19, क्या ये सही होगा? या फिर 9 × 10⁻11? सही जवाब इसका है, सही जवाब इसका है ब। सही जवाब इसका क्या है? 6.25 × 10⁻18। ये आप लोग देख सकते हैं, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आप लोग उस बुक में भी आपको मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक है। क्या होता है धातु का परावैद्युतांक? 0, अनंत, 1 या फिर 1 से ज़्यादा। तो इसका सही जवाब है अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से उस वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है कि अनावेशित रहती है, धनावेशित रहती है, या फिर आपका ऋणावेशित रहती है, या कुछ अलग रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। कहाँ से? वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसका मतलब वो धनावेशित है, धनावेशित। ठीक है, जो वस्तु है वो धनावेशित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो अपोजिट पोलरिटी वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये भी इसको इधर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए, एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव क्या होगा? फटाफट बताइए। नियत है, केंद्र से दूरी के साथ में रूप में बदलता है, या फिर केंद्र से दूरी के प्रतिलोमानुपाती परिवर्तित होता है, या केंद्र से दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती बदलता है? क्या होगा? तो इसका सही जवाब है स। खोखला है, इस वजह से इसका जो गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव जो होगा वो क्या होगा? प्रतिविलोमानुपाती होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब एकांक धन आवेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाता है, तो क्षण तक ले जाते हैं, तो आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, या किया गया कार्य नियत रहता है, या कोई कार्य संपन्न नहीं होता है? क्या पूछ रहा है? एकांक धनावेश है ना, एकांक धनावेश को समविभव सतह पर, एक ही विभव, एक जैसा विभव है एक सतह पर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके जाओगे तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, एक ही विभव है तो कोई कार्य करने का संपन्न नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला 6 वाला, देख लेना आप, आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी द वाला जो इसका सॉल्यूशन है सही है 6 वाले का। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वोल्ट पर कूलाम, या न्यूटन पर मीटर? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वोल्ट। तेज तो इसका साथ में होता ही है, लेकिन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई से इंडिकेट करते हो आप इसको। ठीक है, ई, और ये होता है न्यूटन पर कूलाम, मतलब F/Q। आप लोगों को याद होगा
इसमें कूलाम के नियम के अंदर हमने देखा होगा E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है? बल रेखा ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, तो सही है। ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी सही है। बिंदु आवेश एक गोले के से लिए इनकी आकृति समान होती है, ठीक है। इसका भौतिकी अस्तित्व होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो स है, क्योंकि ये असत्य कथन है। बिंदु आवेश एक गोले एवं एक गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, गलत है इसका ये वाला। गोले के लिए इसकी आकृति अलग होती है ना। अगला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विभव निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, तो इसमें से क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब है आपका, देखिए ऑप्शंस आपके पास में ये रहे, तो ये इसके आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन जो है आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पी द्विध्रुव आघूर्ण, पी द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में संतुलन की स्थिति में, ठीक है, स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति से ए से थीटा डिग्री पे कोण में घुमाया जाता है, तो अंतिम स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होगी, क्या होगी अंतिम स्थिति में द्विध्रुव के स्थिति ऊर्जा? पीई कोस थीटा, पीई साइन थीटा, पीई 1 माइनस कोस थीटा या माइनस पीई कोस थीटा, तो इसका सही जवाब होगा पीई साइन थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। गॉस के प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र में अनुक्रमानुपाती होता है, तो विद्युत क्षेत्र किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसका सही जवाब है 1/r, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए फटाफट। वेबर, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर या प्रति जूल प्रति कूलाम, तो इंटू वोल्ट इंटू मीटर इसका क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा जो है निम्न में से किस सूत्र से प्राप्त होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के लिए इसका सॉल्यूशन आपका है क्वेश्चन नंबर 13 का सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव v तक बढ़ाया जाए, तो उसमें संचित ऊर्जा 1/2 CV² के बराबर होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पे? प्रयुक्त धातु के प्रकार के, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर, या फिर प्लेटों की मध्य की दूरी पर। किस पर निर्भर करेगी? तो प्लेटों की मध्य की दूरी पर निर्भर करती है, सही जवाब इसका है द। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक की पट्टिका रख दी जाती है, तो अपरिवर्तित रहने वाली राशि क्या है? तो आवेश अपरिवर्तित रहेंगे, विभव अपरिवर्तित रहेगा, या धारिता अपरिवर्तित रहेगा, या ऊर्जा? तो इसका सही जवाब है धारिता अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। इसी वस्तु पर आवेश का तथा विभव का अनुपात कहलाता है। 17 क्वेश्चन जो है उसका विभव का अनुपात क्या कहलाएगा? आवेश और विभव का। धारिता, चालकता, प्रेरकता, प्रेरकत्व या प्रतिरोध, तो इसका है सही जवाब धारिता। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो C इज इक्वल टू Q/V। अगला क्वेश्चन है, 700 पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी के द्वारा आवेशित किया जाता है, इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा होगी, तो इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 13.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक आवेशित वायु संधारित्र जो दिया हुआ है कि प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए, तो उसके लिए क्या होगा? तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब C1 और C2 धारिता समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो समांतर क्रम में तो तुल्य धारिता क्या होगी? C1 + C2 नहीं होगी समांतर क्रम में, या C1 C2 इंटू डिवाइड बाई C1 + C2, या C1 C2/C1 C2, या C2/C1, क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा समांतर अगर रहेंगे तो ये इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब होगा C1 + C2। पर यही अगर आप लोगों के रेजिस्टेंस होते हैं तो इसके लिए ऐसा पोर्शन बनता है R2/R1 + R2। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस आपने उतार लिए होंगे। आई होप, थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन। और भी 12th क्लास की वीडियोस देखनी हो तो आप लोग चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।